हेलो पीपल, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कवर करेंगे एवरेजेस का पार्ट 3। 2 लेक्चर्स ऑलरेडी बना चुका हूँ। इस लेक्चर को देखने से पहले प्लीज़ उन दोनों लेक्चर्स को ज़रूर देख लेना और उसके बाद आना एवरेजेस के पार्ट 3 पर। आज के लेक्चर्स में कुछ डायरेक्ट फार्मूलाज हमें जानने पड़ेंगे। फार्मूलाज नहीं, फार्मूलाज हमें जानने पड़ेंगे। ठीक है। अगर आप उनको नहीं जानेंगे, उनको नहीं याद रखेंगे तो पेपर में आपको बहुत कठिनाई हो सकती है। और वो जो अभी हम 7-8 फॉर्मूले आगे डिस्कस करेंगे, उनमें से किसी ना किसी एक के ऊपर क्वेश्चन पेपर में आराम से पूछा जा सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड और उन फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कर लेना। देखिए जी, टाइप 2 प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? अगर आपको एवरेज फाइंड करना है कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का टिल एन, इसका मतलब क्या है यहाँ पर समझ लो। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से। खत्म कहाँ पर होते हैं? इन्फिनिटी पर। अब इन्फिनिटी तो जी इन्फिनिटी है, कोई उसका अंत नहीं है जिसका। ठीक है जी। इसका मतलब क्या है? एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स टिल एन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से करके कहीं तक भी, मान लीजिए 25 तक। मैंने बोल दिया 25 तक के नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालो। तो कैसे निकालोगे? सीधा सीधा सा, यानी कि 26/2, दैट इज 13 इज योर आंसर। उसके बाद क्या आता है? एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स टिल एन, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू कहीं तक भी। ठीक है। लेट्स से सपोज कीजिए 25 बोल दिया मैंने। अब क्या करोगे? सबके स्क्वायर को ऐड करोगे? कर लेना, पेपर में टाइम बहुत होता है, देखो कर भी सकते हो। लेकिन आसान तरीका क्या है? इस फॉर्मूले में पुट कर दो। यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो गई जी? 25, क्योंकि नंबर स्टिल n पूछा है तो 25 हो गई n की वैल्यू। 25 प्लस 1, 25 इंटू 2 कितना हुआ? 50 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ये होल में होगा डिवाइड। ठीक है। तो 25 और 1 कितने हो गए? 26। और 26 और 1 26 इंटू 51 डिवाइडेड बाय 6। किससे कटेगा? 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 7 21, 2 13, 13 और 17 को मल्टीप्लाई कर लेना, कितना आ जाएगा? 13 7 91 का 1 9, 13 एकम 13 और 9 22, दैट इज 221। अगला क्या है? एवरेजेस ऑफ क्यूब्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स टिल एन। सेम जैसे पहले स्क्वायर था, नीचे क्या है? क्यूब हो गया। तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब। ठीक है। मान लीजिए 5 तक ही निकालना है मेरे को। क्या हो गया जी? 5 इंटू 5 प्लस 1 की पावर 2/4, इसका मतलब है पावर 2। दिस इज पावर 2। तो कितना हो गया ये? 5, 5 और 1 6, और 6 और 6 36 डिवाइडेड बाय 4, 9 कर से काट लो, 45 आ गया आंसर। उसके बाद क्या है? एवरेज ऑफ एन कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं जी? 2 4 6 8 10, बेसिकली जो किससे डिवाइड हो जाते हैं? 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। तो इवन नंबर्स का एवरेज ऑफ एन कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स कितना होता है? n प्लस 1, यानी सपोज कीजिए n यहाँ पर क्या होगा? 1 2 3 4 5। तो पहले 5 इवन नंबर्स का, 5 इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर से क्या हो जाएगा? 5 और 1 6 हो जाएगा। ठीक है जी। ये हो गया आपका इसका आंसर। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि शुरू 2 से ही हो रहे होंगे। ठीक है, स्टार्टिंग से शुरू होंगे तो ही आप ये कंडीशन फुलफिल कर पाओगे। उसके बाद एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, यानी कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, सो ऑन। तो इसका कैसे करोगे? 1 2 3 4। सो 2, 4 और 1 5, 4 दूनी 8 और 1 9 डिवाइडेड बाय 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 2, सॉरी 3 पंजे 15 दूनी 30, 30 इज द आंसर। अब कहता है एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स टिल n, यानी 2 से शुरू हो गए थे, मान लीजिए 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और अप टू दे दिया मान लीजिए 22 का स्क्वायर। तो टिल n यानी कि टिल 22। तो कितना हो गया ये? 22 प्लस 1, 22 प्लस 2,
डिवाइडेड बाय 3। तो इसको काटोगे 8, ये कितना हुआ 23 इंटू 8। सो 23 इंटू 8 इज इक्वल टू 8 या 24 का 4 हासिल 2, 8 दूनी 16 और 2 184। एवरेज ऑफ एन कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, ऑड नंबर कौन से होते हैं 1 3 5 7 9 11, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो इनका एवरेज भी कितना हो जाएगा 6, एन होता है। एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स टिल एन, इसका मतलब क्या है 1 3 5 7 11 अप टू मान लीजिए 61 तक हमें निकालना है, तो कितना हो गया 61 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 62 बाय 2 कितना आया ये 31 इज द आंसर। क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का नहीं सॉरी फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा जी, यहां से देख लेते हैं कौन सा। एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स टिल एन, एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स टिल एन, तो सेकंड वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं इसके अंदर। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स 5 तक का निकालना है हमें, फॉर्मूला क्या है मेरे पास n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, 5 रख दीजिए, 5 दूनी 10 और 1 11 डिवाइडेड बाय 6, तो 5 और 1 6 से 6 कट गया, आंसर कितना आ गया 11। वैसे भी करके देख सकते हैं 1 4 9 16 और 25, 16 और 9 25, 25 25 50 और 5 55 एंड डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आया 11। कैसे भी पकड़ लो कान को, आंसर 11 ही आएगा। फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स टिल 10, फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स टिल 10, तो कैसे होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इवन नंबर है माफ कीजिएगा, इवन नंबर है, तो जी क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। फॉर्मूला देखें कौन सा लगता है, ये लगेगा जी एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स टिल एन, क्या फॉर्मूला है n+1 n+2 डिवाइडेड बाय 3, तो देख लेते हैं इसको n+1 n+2 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या हो गया जी ये n की वैल्यू कितनी है 10, 10 और 1 11, 10 और 2 12 डिवाइडेड बाय 3, तो 11 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 3 कट गया जी, आंसर आ गया आपका 44। अगर मैं वैसे करके देखूं तो 2 और 2 4, 16 36 64 और 100, तो 36 और 64 100 और 100 200 और 20 220 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, 5 5 चौक 20 5 चौक 20 44 इज द आंसर। आगे फाइंड द एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स टिल एन, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स टिल एन, एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स टिल एन, n+1 डिवाइडेड बाय 2, 9 तक का निकालना था तो 9+1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5, या फिर देख लो जी 1 3 5 7 और 9, 9 और 7 16, 16 और 8 22 और 1 23, 23 नहीं आएगा 25 आएगा डिवाइडेड बाय 5, कितना आ गया आंसर आपका 5। एवरेज टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट 3 डेज ऑफ द वीक इज 25 डिग्रीज। देखिए जी वीक कैसे होता है मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, तो जी पहले 3 दिन का एवरेज कितना है 25 डिग्री, यहाँ मैं सम लिखूंगा, तो सम कितना होगा 25 इंटू 3 इज इक्वल टू 75। नेक्स्ट 3 डे का एवरेज कितना है, द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 3 डेज इज 27 डिग्रीज, कितना हो गया 27 इंटू 3 इज इक्वल टू 81।
उसके बाद दी एवरेज ऑफ होल वीक, यानी 7 के 7 दिनों का एवरेज कितना है 26.5। सो द एवरेज ऑफ होल वीक कितना आया मेरे भाई 26.5। तो इनका सम कितना हो गया 26.5 इंटू 7 कितना बना इसका मतलब 7 पंजे 35, 3 7 छिंग 42, 3 45 का 5 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 185.5। और क्या कहता है देन फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लास्ट डे ऑफ द वीक। लास्ट डे ऑफ द वीक यानी संडे, संडे का टेम्परेचर मैं x मान लेता हूं, तो 75 प्लस 81 प्लस x बराबर होना चाहिए 185.5 के। वही फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं फिर से, एवरेज इज इक्वल टू सम बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वाला। तो यहां से क्या हो गया ये 75 प्लस 81 प्लस x इज इक्वल टू 185.5। इन दोनों का सम कितना हो गया 5 और 1 6 और 8 और 7 15 प्लस x इज इक्वल टू 185.5। x इज इक्वल टू 185.5 माइनस 156। तो 15 में से 6 गए 9, उसके बाद 7 में से 5 गए तो 2.5। 29.5 इज योर आंसर। अगला सवाल देखते हैं। A batsman has a certain average for 14 innings. He scored 72 runs in the 15th inning. Thus, his average is increased by 2. Find the average after 15th inning. तो मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, लेट एवरेज ऑफ 14 innings x थी, सो एवरेज आफ्टर 15th inning कितनी हो जाएगी x प्लस 2 हो जाएगी। क्यों इंक्रीज्ड बाय 2, इस वजह से। नाउ 14 इनिंग्स का सम कितना होगा, सम ऑफ 14 इनिंग्स होगा 14 इंटू एक्स, क्योंकि एवरेज x था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 14 थी, तो 14x हो गया। अगेन द सेम फॉर्मूला, एवरेज इज इक्वल टू सम बाय नंबर। ठीक है, 15th इनिंग में कितने रन स्कोर करे हैं 72, तो टोटल कितना हो गया, टोटल आफ्टर 15th इनिंग कितना बना भाई 14x प्लस 72। तो एवरेज कितनी बनी 14x प्लस 72 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू x प्लस 2। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यही बनता है, मेरे को तो और कुछ दिखाई देता नहीं है। तो क्या हुआ जी 14x प्लस 72 इज इक्वल टू, इस 15 को यहाँ पे ले जाइए तो हो गया 15x प्लस 30। इस 30 को यहाँ ले आओ, 14 को इधर ले जाओ, तो x की वैल्यू आएगी आपकी सीधा सीधा 42। अब अगर किसी को समझ में ना आया हो कि x की वैल्यू 42 कैसे आई है, तो अगेन एक ही काम करना है, इस ईमेल आईडी पे चिट्ठी लिख देना मेरे को, ठीक है, बता दूंगा बहुत तरीके से कि ये x की वैल्यू 42 कैसे आई है। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अरे क्वेश्चन ही खत्म हो गए, चलो खत्म हो गए तो कोई नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। घबराना मत कि सर ने तो बहुत थोड़े से क्वेश्चन कराए हैं, इतने कर लो, और क्वेश्चंस की जरूरत पड़ेगी जब टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद केवल क्वेश्चंस की सीरीज बना लेंगे। ठीक है, उसमें हर तरह के मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे, और ज्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस। देखिए इससे ज्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन वैसे पेपर में आते नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ योर प्रिपरेशन, ताकि आपकी और अच्छी प्रिपरेशन हो जाए पेपर में, खुदा ना खास्ता कोई बढ़िया क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो आप कर पाए, इसलिए और क्वेश्चंस हम फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस कर लेंगे। अगेन फॉर पर्सनलाइज्ड लेक्चर्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस ईमेल आईडी, फॉर पर्सनलाइज्ड क्लासेस यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस ईमेल आईडी। एंड वंस अगेन प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो सारे वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। बाय बाय, स्टे एट होम, स्टे सेफ।